बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था। वह गांव के सबसे बड़े आराम से रहने वाले स्थान पर अपने माता पिता के साथ रहता था। राजीव का मन कभी भी शांति में नहीं रहता था। उसका मन हमेशा विचारों में उलझा रहता था और उससे अपनी चिंताओं से बाहर निकलने का तरीका नहीं मिलता था। एक दिन राजीव गांव के विश्वविद्यालय एक बुद्धिमान गुरुकुल की खोज में गया। गुरुकुल ने एक बुद्धिमान गुरु था जिसका नाम धर्मपाल था। राजीव ने धर्मपाल जी से मिलकर अपनी चिंताओं का समाधान ढूंढने के लिए उनसे सीखने का इरादा किया। धर्मपाल जी ने राजीव से कहा, बेटा, मन को कैसे काबू करें, इसमें बहुत सी बातें हैं। पहले तो तुम्हें अपने विचारों का सामंजस्य बनाना होगा। तुम्हारे मन को विचारों की दिक्कत से मुक्ति मिलेगी। राजीव ने सीधे और ध्यान से गुरुकुल की सीढ़ियों पर ध्यान देना शुरू किया। धर्मपाल जी ने उसे ध्यान और प्राणायाम की विशेष शिक्षा दी। राजीव ने अपने मन को संयमित करने की प्रतिदिन योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। समय के साथ राजीव ने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन काबू में करना सीख लिया। उसके चेहरे पर शांत और सुकून की मुस्कान छाई रहती थी। वह बुद्धिमान हो गया था और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन गुरुकुल के छात्रों ने राजीव से पूछा, तुमने कैसे किया? तुम्हारा मन इतना शांत कैसे रहता है? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को काबू में किया। इससे मैं अपने विचारों को संयमित रख सकता हूँ और जीवन को शांति और सुख शांति से जी सकता हूँ। राजीव की कहानी गांव के लोगों के बीच फैल गई और वो सभी भी अपने मन को काबू करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करने लगे।